हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आप सभी विद्यार्थियों को कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर 36 में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग जो एक्सरसाइज 11.2 हम लोग सवालों को सॉल्व कर रहे थे, उनमें से टाइप 1 के सवाल ख़त्म हो गए थे। अब हम लोग टाइप 2 का सवाल करेंगे और टाइप 2 के सवाल को करने के लिए, प्रश्नों को करने के लिए हमें कुछ बेसिक थ्योरीज की ज़रूरत पड़ती है। उसमें से हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, ओमेगा के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे इंटीग्रल पावर ऑफ ओमेगा। टॉपिक होगा इंटीग्रल पावर ऑफ ओमेगा। तो इंटीग्रल पावर ऑफ ओमेगा में हम लोग एक चीज़ सीखे थे, कल आपको बता दें कि हम लोग के पास जो प्रॉपर्टी 2 था, we know that omega q equal to 1, ओमेगा q इक्वल टू 1। ये हम लोगों ने सीख रखा है। आप पूछोगे सर ये कहाँ से आया, तो लेक्चर 35 देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। प्रॉपर्टी 2 क्या था कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ ओमेगा इक्वल टू 1, तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू 1 आता है। ये हम लोगों ने सीखा था। तो हम लोग को टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या कह रहा था, वो ध्यान देंगे, इसी के मदद से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना। उसमें से क्या था, पहला था हम लोग का, तीसरा का पहला में था ओमेगा होल ई टू द पावर 21, दूसरा ओमेगा होल ई टू द पावर 18, तीसरा ओमेगा होल ई टू द पावर 768, चौथा ओमेगा होल ई टू द पावर -105 होगा, है ना। और ऐसे फिफ्थ था वो ओमेगा -364 एंड सिक्स का क्वेश्चन था जो वो था ओमेगा -30 था, है ना। तो ये जो क्वेश्चन हमने हेडिंग बनाया है इंटीग्रल पावर ऑफ ओमेगा, जिस प्रकार हम लोग डिफरेंट पावर पढ़े थे हम लोगों ने, आईटा का आई का पावर 1 क्या होगा, आई का पावर 2 क्या होगा, आई का पावर 3 क्या होगा। तो वैसी स्थिति के लिए हम लोग ओमेगा का भी डिफरेंट पावर को पढ़ेंगे, लेकिन वो पावर कैसा होना चाहिए, वो डिग्री कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो इनको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ज़रा ध्यान देंगे। देखिए, सबसे पहले जो है हम लोग बेसिकली बनाते हैं, उसके बाद हम पहला प्रश्न को बनाते हैं। यहाँ में से पहला प्रश्न है ओमेगा e टू द पावर 21। हाँ, तो आपका रूल क्या है, ये जो डिग्री है उस डिग्री को 3 से आप डिवाइड कीजिए। हर डिग्री को 3 से डिवाइड करेंगे। क्यों 3 से डिवाइड करेंगे बहादुर? क्योंकि ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। याद रखिएगा, ओमेगा का जब डिफरेंट पावर होगा, इंटीजर होगा अलग अलग, तो उसको सॉल्व करने के लिए 3 से डिवाइड करते हैं। लेकिन आईटा का कुछ भी रहे तो इसको कितना कितना डिवाइड करते हैं, 4 से। क्यों? क्योंकि आईटा 4 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो उसी प्रकार हर बार आपको ओमेगा दिखेगा तो मैक्सिमम डिग्री दिखे तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। मोर देन 3 जब दिखेगा तब तो हम लोग क्या करेंगे, 7 3 जा 21, रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस 21 को हम लिख सकते हैं, बोलिए, 3 × 7 + 0, डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, हम लोग सीख चुके हैं। तो ज़रा गौर करेंगे बहादुर, इसी चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं, ओमेगा का पावर 3 × 7 + 0। हाँ, और ज़रा गौर करने वाली बात क्या है, ये पूरा को हम एक साथ रख लें और उसको एक साथ रख लें। हम लोग क्या सीखे हैं, a का पावर m + n इक्वल टू हम लोग क्या सीखे हैं, a टू द पावर m × a टू द पावर n, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, ज़रा ध्यान देंगे, ओमेगा का पावर 3, हाँ, × 7 × ओमेगा का पावर 0। तो हम लोग जानते हैं
कि एनी नंबर कोई भी संख्या हो उसका पावर 0 रहे तो 1 होगा, ठीक ना। तो इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा और इसको ऐसा लिख सकते हैं ओमेगा का क्यूब पूरा का पूरा 7, ऐसा लिख सकते हैं। और इसका वैल्यू क्या मिल गया 1। और फिर से हम लोग ओमेगा क्यू का वैल्यू कितना जानते हैं, ओमेगा क्यू का वैल्यू कितना जानते हैं 1। इसीलिए हमने 3 से डिवाइड किया था ताकि ओमेगा क्यू मिले। चूँकि 1 का पावर कुछ भी मिलेगा तो हम लोग को 1 ही मिलेगा ना, इंटीजर मिलेगा, तो 1 का पावर 7 × 1, तो मेरा फाइनली आंसर क्या मिला 1। इसका मतलब डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं ओमेगा होल टू पावर 21 इक्वल टू वैल्यू क्या होगा 1 होगा, और ये हमारा आंसर हो गया। तो हर एक क्वेश्चन को आप इस प्रकार से बनाओगे। आपको एक शॉर्टकट तरीका ही बताते हैं, या ध्यान देंगे। ओमेगा का पावर 21 है, हाँ, तो आप इसको 3 से डिवाइड कीजिए 21 को, है ना। तो 21 को डिवाइड किए तो 3 से डिवाइड किए 21 को, तो 7 जा 21, रिमाइंडर कितना बचा 0। तो आप क्या कीजिएगा ओमेगा का पावर रिमाइंडर, हाँ याद रखिएगा, ओमेगा का पावर क्या लिखना है रिमाइंडर, शेषफल। तो क्या मिला ओमेगा का पावर 0, तो 1 आंसर डायरेक्ट। हम इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक ना। तो देखेंगे हम लोग क्या मिलेगा। वैसे ही हम डायरेक्ट अब बनाते हैं, ये तो बेसिक ये हो गया। अब ज़रा ध्यान देंगे, हम इसको लिखते हैं, दूसरा नहीं तीसरा हम बनाते हैं। तीसरा वैल्यू क्या है हम लोग ध्यान देंगे। तीसरा हम लोग को है ओमेगा 768। तो देखिए 768 को किससे डिवाइड करने के लिए को बोला गया है 3 से। तो मेरा क्या मिलेगा बोलिए, 3 2 जा 6 हो जा, रिमाइंडर 1 बचेगा, रिमेनिंग 1 6, 5 जा 15, रिमेनिंग 1 मिलेगा। तो क्या मिलेगा 6 3 जा 18 हो जा, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो ये जो हमारा रिमाइंडर बचा, तो हमने क्या बोला था कि ओमेगा का पावर रिमाइंडर, हाँ ये हमने तरीका बतलाया था। तो ओमेगा का पावर रिमाइंडर कितना है 0, और किसी का संख्या 0 क्या होगा 1 होगा। पावर डिग्री 0 होता है तो क्या होता है फाइनली ओमेगा का पावर 768 इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। आसान ना। तो इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही देखते हैं जब नेगेटिव होता है तो क्या सॉल्व करेंगे। तो देखिए ओमेगा का पावर 105 माइनस 105। तो सिंपली क्या कीजिए, पहले नेगेटिव वाले के लिए क्या हम लोग काम करते हैं उसको ये देखते हैं। तो हम लोग ये सीखे हैं कि a का पावर माइनस m इक्वल टू 1/a⁴m होता है ना। तो सबसे पहला काम हम लोग नेगेटिव वालों में ये काम करेंगे, ये थ्योरी लगाएंगे। तो ज़रा गौर करेंगे, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/105। अब फिर से ये 105 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से 3 से, 3 जा 9 हो जा, 1 5 जा 15, रिमाइंडर कितना बचा 0। तो 1 बाई ये ना पावर होगा, तो 1/1 इक्वल टू क्या मिलेगा 1। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं क्वेश्चन को। यदि क्वेश्चन इस प्रकार रहे, ऑलरेडी ऐसा रहे 1/ओमेगा, ठीक है, तो हम लोग ऊपर नीचे ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या ओमेगा क्यू होता है, और ओमेगा क्यू का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो ऐसे प्रश्न होंगे तो हम लोग देखेंगे। बाकी आप इसको ध्यान से बनाइए, समझिए। अगला क्वेश्चन में देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो आप इन प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आप थोड़ा सा कुछ फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा। इफ ये फॉर्मूला जो हम लिख रहे हैं, हाँ आपको बताया गया है। फॉर्मूला क्या है, पहला में इफ ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस √3i/2, उसी वक्त ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आपको कितना लेना है -1 माइनस √3i/2, है ना। दूसरा बात हमने बोला था कि ये दोनों परफेक्ट नहीं है, आपस में वैल्यू चेंज कर सकते हैं। यदि इफ आप ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 प्लस √3i/2 लेते हैं तो उसी वक्त हमारा ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा वो -1 माइनस √3i/2।
कल ही हमने बोला था कि इन दोनों का जो वैल्यू है एक दूसरे को इंटरचेंज करने की कुव्वत होती है, बदल सकते हैं। इसका टी शर्ट ये पहन सकता है, इसका टी शर्ट ये पहन सकता है, ठीक ना। और आपको तीसरा बात क्या याद रखना है, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। और चौथा फॉर्मूला आपको याद रखना है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। इन चारों फॉर्मूला के मद्देनज़र रखते हुए जो टाइप 2 के प्रश्न हैं वो सारे के सारे बनने की सज़ा दी जाएगी और ख़त्म हो जाएगा इन चारों फॉर्मूला के मदद से। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। आपको ये सारी बातें को याद रखना है। ओमेगा का -1 + √3i/2, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 - √3i/2, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ओमेगा क्यू इक्वल टू 1। बस है ना, बस यही तीनों को, बस इसको छोड़ दीजिए ना, यही तीनों को याद रखिए। तो चलिए हमारा गिवन क्या है उसको हम लोग देखते हैं। गिवन हमारा क्या है, देखिए गिवन क्या है, अल्फा इक्वल टू -1 + -√3/2। इस बंदे को इस प्रकार से रिप्लेस किया जा सकता है, ऐसा लिख सकते हैं ना, /2। तो ये मेरा क्या मिल गया, अल्फा इक्वल टू -1 + √3i/2। हाँ, अरे ये तो ओमेगा के बराबर है, तो हम लोग जो इसका वैल्यू मिला वो मेरा क्या मिल गया बताइए, ये मेरा ओमेगा मिल गया। तो फाइनल तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि दैट इज अल्फा इक्वल टू मेरा क्या मिल गया, ओमेगा। अल्फा इक्वल टू क्या मिल गया, ओमेगा। हमने ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि यदि ओमेगा मिल जाता है, ओमेगा का रूप मिल जाता है अल्फा बीटा का, तो ओमेगा को सिंप्लीफाई करना आसान होता है। अल्फा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे, बीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो कैलकुलेशन कितना लफड़ा सा होगा। लेकिन यदि हम इसको ओमेगा के फॉर्म पे लाएंगे तो कैलकुलेशन इजी होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ओमेगा के पार्टिकुलर पावर जो है विशेष मान पे उसके वैल्यू अलग अलग देते हैं। तो इस अल्फा का और बीटा का वैल्यू डायरेक्टली सॉल्व पुट करने से बढ़िया है कि हम लोग इसको ओमेगा के रूप में ले आए, और मैंने यहाँ ओमेगा ला के दिखा दिया। अब इस बीटा के बारे में सोचते हैं, ये क्या दिया गया है, एंड बीटा इक्वल टू दिया गया है -1 - √3/2। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है -1 - √3i/2। ये माइनस हटेगा रूट के अंदर से तो आयोटा आएगा, माइनस हटाइए आयोटा लाइए, माइनस हटाइए आयोटा लाइए। तो मैंने यही कहा है। अब जरा इसको मैंने देखा तो अरे यही तो हमारा ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है। ये देखिए, ये बेचारा क्या है, ओमेगा स्क्वायर है, यही ना। तो बीटा बराबर मेरा क्या मिल गया, ओमेगा स्क्वायर मिल गया। अब चलिए अल्फा और बीटा का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं। अब क्या करेंगे, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है बहादुरों, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जो पुराना टेक्निक है LHS लेके हम लोग प्रूव करेंगे, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा प्लस 1, है ना। तो चलो अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू ओमेगा है, तो चलो अल्फा ओमेगा ने बुलाया है। बीटा का वैल्यू कितना है, ओमेगा स्क्वायर है, प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, ओमेगा स्क्वायर है, अल्फा का वैल्यू कितना है, ओमेगा है, और प्लस 1। तो हम लोग यहाँ से एलसीएम खेलेंगे तो क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ओमेगा में कैंसिल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस, सॉरी हाँ अलग अलग होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, ये ओमेगा स्क्वायर तो ख़त्म हो गया। देखिए ये ओमेगा, आप एलसीएम यहाँ ओमेगा स्क्वायर भी ले सकते हैं, ठीक है, तो भी बनेगा। तब यहाँ पर मेरा क्या मिला, ओमेगा स्क्वायर एक दूसरा
टर्म समझ लीजिए, नहीं तो आप क्यू कर दीजिएगा, है ना। तो भी क्यू कीजिएगा तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। लेकिन अब ये अलग अलग टर्म समझ के चलिए, ठीक ना। अब यहाँ देखिए ये ओमेगा है, ओमेगा कैंसिल, ओमेगा क्या मिलेगा, ओमेगा का पावर 4, है ना। और प्लस क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक ना। अब इस प्रकार भी बना सकते हो, और यदि आप चाहो तो यदि ये ओमेगा स्क्वायर है और ये ओमेगा है तो एलसीएम मेरा क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। दोनों मेथड से बनेगा। तो बताइए यहाँ क्या मिलेगा, ओमेगा मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा है तो ओमेगा मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, ठीक ना। तो आप देखेंगे हमारा क्या मिलेगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा बाबू, देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा क्यू प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर, है ना। अब हम लोग जानते हैं कि जिसका वैल्यू हमें पता है उसको पुट कीजिए, जो इंटीजर के फॉर्म में जानते हैं। तो बताइए ओमेगा क्यू का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो चलिए पुट कीजिए, खुश रहिए। तो मैं क्या मिला, ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर। थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिखेंगे तो क्या दिखेगा, पहले 1 फिर ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर। तो हम लोग क्या देखे हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू अभी फॉर्मूला सर बताए हैं कितना होता है, 0। तो बताइए ये क्या मिलेगा, 0 बाई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। और यही 0 क्या है, RHS, हैंस प्रूव्ड, है ना। सोचिए कि यदि आप इसको ओमेगा के रूप में परिवर्तित नहीं कर लेते और डायरेक्टली बनाते तो आपको इसको सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना इस वैल्यू को कितना टफ पड़ता। लेकिन ओमेगा के फॉर्म में बदल देने के बाद इसको सॉल्व करना बिल्कुल इजी हो गया, और चंद स्टेप में ही आपका आंसर आ गया, प्रूव हो गया। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और इसको दिमाग में स्क्रीनशॉट ले लें, इसको हमेशा हमेशा के लिए याद रख लीजिए, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जरा ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट टाइप से क्वेश्चन है। कहता है इफ 1 ओमेगा स्क्वायर भी 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, नहीं 1 बोला है क्योंकि 1 भी एक यूनिटी है। सो दैट कहता है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल इंटू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। ऐसे ही आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसा ही है, एक क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट छोड़ के। तो 5 सेम एज 8, 5 और 8 आपका सेम बनेगा, और आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी बनेगा। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो सेम एज क्वेश्चन नंबर 5। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि हम 8 भी हम लोगों से बनेगा हमारे 5 बनाने के बाद। तो देखिए आपको एक ही बात याद रखना है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। कौन सा फॉर्मूला, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ओमेगा क्यू इक्वल टू 1, और ओमेगा 4 रहे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 1 बचेगा, तो ओमेगा। तो इसका मतलब है कि हमें 2-3 बातें पे ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 होता है, और ओमेगा का पावर जब जास्ते सो कितना, मोर देन 3, तो आप उसको 3 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर जो आएगा वही, मान के चलिए यही होता, ओमेगा का पावर 5 होता, तो क्या लिखते हैं, 3 1 जा 3, 2 बचा, तो ओमेगा हम लोग स्क्वायर लिखते हैं, बस है ना। तो ये कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, पहला का सोल्यूशन बना रहे हैं, उसको आप ज़रा ध्यान से देखेंगे। पहला समझ में आ गया तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक ना, इक्वल टू 4। हाँ, तो चलिए हम यहाँ से LHS लेते हैं। क्या है, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल इंटू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यही ना, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आपको उग्र प्रभाव बनाते हैं। हम किसी से देने का ताकत रखो तो छीनने का ताकत रखो। मान लो कहीं से 2 लिखा हुआ, हाँ, अपने मन से हमने इसको x लिख दिया, तो क्या मैंने गलत किया, ये छीनेंगे ना।
तो कहीं से 2 लिख दिया, कहीं 2 लिखा हुआ है, यदि कहीं 2 लिखा हुआ है तो आप इसको 2 + x लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। आपने इसको क्या ऐड किया? प्लस किया x, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? x छीन लेंगे। तो ये छीना झपटी में बेचारा खत्म हो जाएगा, 2 ही बचेगा ना। तो ये छीना झपटी का ताकत होनी चाहिए। मतलब किसी में यदि हम ऐड करते हैं तो अपने मन से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट किए तो ऐड कर लीजिए। तो ज़रा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, ठीक ना। तो क्या है, अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट टू ब्रैकेट सॉल्व करना है। इस ब्रैकेट में मैंने क्या किया, अपने मन से 1 + ω + ω² हमने लिख दिया। क्या लिख दिया? 1 + ω + ω² हमने लिख दिया। अब जरा गौर करेंगे, हमने गलती क्या किया? गलती क्या किया? ये +ω² इसमें नहीं था, मैंने लिख दिया, इसको दे दिया, तो ऐड किया, तो क्या किया हमने? सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद अभी इसका कोई काम नहीं हुआ है। देखिए 1 + ω + ω² माइनस, ये कट जगह क्या बचा? 1 + ω बचेगा, और बचा हुआ कौन था? -ω²। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बहादुर, तो यही चीज़ आएगा। अब सवाल आता है कि सर आपने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि 1 + ω + ω² का वैल्यू 0 होता है, इसीलिए हमने ऐसा लिखा। तो चलिए फिर से यहाँ देखते हैं, मतलब जो ब्लू कलर वाला दिख रहा है वो एक्स्ट्रा चीज़ है, जो ब्लू कलर वाला दिख रहा है वो एक्स्ट्रा चीज़ है ना। ये भी, इसको भी ब्लू हम कर देते हैं। जो ब्लू कलर वाला चीज़ है वो एक्स्ट्रा है, मतलब ये ऐड किया गया और ये सब्ट्रैक्ट किया गया। बाकी ब्लैक कलर में जो दिख रहा है वो क्वेश्चन देखिए, 1 + ω हमने क्या किया? +ω² और ये -ω² किया। तो ब्लू जो मैंने किया उसको एक बार ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट किया। तो फिर से मैं वही कारनामा यहाँ करूँगा, अपने मन से मैं लिखूँगा 1 + ω + ω², ठीक ना। अब ढूंढिए, 1 है, 1 है, ω² है, ω² है, ओमेगा प्लस वाला है, नहीं है क्या? ये तो माइनस है जी, प्लस वाला है, नहीं है। तो आपने गलती क्या किया? आप इसमें ऐड किया, तो चलिए हमने क्या किया, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। और ये मैंने क्या किया? ऐड किया था, तो उसके लिए क्या किया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। और ये जो ओमेगा दिख रहा है आपको, ये माइनस ओमेगा, वो तो प्रश्न वाला है, ठीक ना। अब हमने ऐसा क्यों कर रखा हूँ? मैं हर जगह कोशिश करता हूँ कि मैं लिखूँ 1 + ω + ω², 1 + ω + ω²। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू 0 होता है, इसका वैल्यू 0 होता है। तो चलिए हम लोग को क्या मिलेगा आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? ये पूरा तो 0 हो जाएगा, 0 - ω² - ω² इंटू यहाँ पर क्या मिलेगा? ये 0 -ω होगा। अब ज़रा गौर करेंगे, अब यहाँ पर सॉल्व करने के लिए अब आप लोग को पता चल गया होगा कि हमने यहाँ पर जोड़ा घटाया क्यों। देखिए यहाँ बहुत सा टर्म था, ये हट के 0 दे दिया। अब देखिए -ω² - ω², कितना ω²? -2 ω²। तो -2 ω² हो गया, इनटू क्या होगा? -ω क्या होगा? -2 ω होगा। यही ना बहादुर। अब नॉर्मल गणित आ गया है, मल्टीप्लाई डिवाइड चलेगा। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जा, 2 2 जा 4 हो जा, ω² इंटू ω³ हो जा। और बताइए 4 इंटू और ω³ का वैल्यू मास्टर क्या बतलाया है? 1 बताया है। तो क्या होगा बहादुरों? 4। और यही ना 4 = RHS था, ठीक ना। हैंस प्रूव्ड। तो आपको पता चला कि कैसे सॉल्व करते हैं। अपने मन से 1 + ω + ω² लिखिए, क्या घटा क्या बढ़ा मैनेज कीजिए, ज़िंदगी मैनेज हो जाएगा और प्रूफ भी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर दूसरा का भी ऐसे ही बना के देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, ज़रा गौर करेंगे। 3 + ω + 3ω² का पावर 6 = 64, यही ना। अब ज़रा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। ये 3 जो है यहाँ से हमने LHS लिया, ठीक है। हमारा टारगेट क्या होगा? 1 + ω + ω² लाना। क्यों? उसका वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं 3 + 3ω² प्लस, देखिए एक मिनट, प्लस ये हमारा क्या है? ओमेगा। हमने तभी क्वेश्चन लिखा है। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं
3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, ब्लू कलर चलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, माइनस यहाँ पर देखिए तो 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा लिख सकते हैं। आपने ऐड किया, यहाँ क्या किया, माइनस 3 ओमेगा कर दिया और ये ऐड किया। इसीलिए अब तुम लोग पूछोगे कि सर आपको जब मन करता है जो ऐड करते हैं, यहाँ पावर छूटा हुआ है ना, जब मन करता है जो ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, कभी ओमेगा के यहाँ 3, तो हमने 3 क्यों किया? सोचिए यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3 कॉमन आएगा तो चाहिए क्या, ओमेगा स्क्वायर चाहिए। तो ज़रा गौर करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ 3 हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा बोलिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और माइनस 3 ओमेगा में ओमेगा चला गया तो क्या बचा, -2 ओमेगा। यही ना बहादुर। अब पावर 6 मिला। सोचिए कि आज यदि हम 3 ओमेगा यहाँ पर नहीं ऐड करते हैं तो क्या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वाला फॉर्म मिलता, नहीं मिलता। और जैसे ही ये मिला तो जीवन सफल हो गया, क्योंकि इसका वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू हमारा क्या हो गया, इसका वैल्यू हम लोग को 0 हो गया। अब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं बहादुरों, बताइए। तो 3 × 0 -2 ओमेगा का पावर 6, तो क्या होगा देखिए तो -2 ओमेगा का पावर 6। तो इसको लिख सकते हैं -2 का पावर 6 इंटू ओमेगा का पावर 6 होगा। अब चलिए देखिए, तो ये 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, और ये माइनस का पावर इवन नंबर 64 आया। और चूंकि ओमेगा का पावर 6 है तो ये क्या है, 3 से मल्टीपल है, और 3 से मल्टीपल है तो ओमेगा का पावर 6 इक्वल टू 3 से डिवाइड करेंगे, ओमेगा 0, इसका वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये मेरा क्या मिल गया, 1। तो ये मेरा 64 हो गया इक्वल टू RHS हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो आई होप दैट कि आप लोग को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 भी आप बना लेंगे। आप इसको बनाइए, एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।